हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का डी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, संख्या रेखा पर आपको -7 और तथा 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाइए। ठीक, और इस पे नंबर को लिख लीजिए। यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और ये 4। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, -6, -7। ठीक है, हमको 7 से 4 के बीच की दूरी बतानी है। ठीक, सबसे पहले हम देखिए 0 से उठाएंगे और आप 7 तक आएंगे। ठीक, और फिर 0 से लेकर 4 तक जाएंगे और हमको -7 से 4 के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और जो आपका धनात्मक संख्या होता है ना, उससे ऋणात्मक संख्याएं कभी भी छोटी होती है। तो आप 4 माइनस का 7 करिए तो 4 -7 होगा, तो ये आपका 4 + 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और +7 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 11। ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया है। ठीक है, आपको प्लस माइनस का तो गुना आता होगा कि माइनस से प्लस का गुना करते हैं तो माइनस होता है, और माइनस माइनस करते हैं तो प्लस होता है, फिर प्लस प्लस करते हैं तो वो प्लस रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, -7 तथा माड में -7 के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, माड में है ये। जब माड में संख्याएं रहती है तो हम क्या करते हैं, माड से जब वो संख्या बाहर निकलती है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, लेकिन अगर प्लस में है तो वो प्लस में ही रहती है। तो पहले आप इसको माड से बाहर निकालिए, -7 तथा 7। ठीक है, अब आप संख्या रेखा बनाइए। संख्या रेखा पर सबसे पहले आप नंबर को डिनोट कर लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए अब आप 0 से लेकर के 7 तक आएंगे। ठीक, और फिर 0 से लेकर 7 तक आएंगे। ठीक है, अब -7 से 7 के बीच की दूरी बतानी है। इसका मतलब हम 7 माइनस का 7 करेंगे तो ये आपका होगा 7 प्लस में 7 बराबर 14। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसको ए और इसको बी मानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है -3 तथा 4 के बीच की दूरी। लिख लीजिए, -3 तथा 4 के बीच। ठीक है, -3 तथा 4 के बीच की दूरी लिख लीजिए। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाइए। ठीक, यहाँ पे 0, -1, -2 और ये -3। ये 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब आप 3 से 0 तक जाएंगे, फिर आप 0 से 4 तक जाएंगे। ठीक है, और -3 से 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो अब ज्ञात कर लीजिए। आप जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 4 में से आप -3 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका 4 + 3 होगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला का चौथा नंबर क्वेश्चन है, -1 तथा -2 के बीच की दूरी। -1 तथा -2 के बीच की दूरी। ठीक है, तो आप एक संख्या रेखा बनाइए। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 हो गया, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये -2। हमको 1 तथा
2 के बीच की दूरी बतानी है, ठीक। तो इसको आप 1 मानेंगे और ये तो आपका -1 है और ये -2 है, तो -2 और ये -1 के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बड़े संख्या में से छोटे संख्या को माइनस करेंगे। तो बड़ा संख्या क्या है? -1 है। देखिए, आप जब भी किसी भी संख्या के, जैसे ये -2 है, जितना आप राइट साइड जाएंगे वही आपका बड़ा संख्या होगा और लेफ्ट साइड जाएंगे वो आपकी छोटी संख्याएं होंगी। तो देखिए, -2 से -1 जो है ये आपका बड़ा है। तो आप -1 में से माइनस कर लीजिए -2। तो आप -1 में से -2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिल के -1 + 2 बराबर, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है कि मॉड में x <3 है, ठीक है। तो देखिए, मॉड में कभी भी संख्या कोई रहती है तो अभी बताया हमने कि जब वो मॉड से बाहर आती है तो ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाती है, लेकिन अगर संख्या पहले से ही धनात्मक है तो वो धनात्मक ही रहेगी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखिए, जब x धनात्मक हो, ठीक है, x जो है वो जब धनात्मक हो, ठीक। तो देखिए, आपका x, ये 3 क्या है? x से बड़ा है। x के कभी भी 3 मान आएंगे, x के हमेशा 3 मान निकलेंगे, या तो वो 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, ये 3 जो है ये x से क्या है? बड़ा है, ठीक है। अब जब हम x का ऋणात्मक में मान निकालेंगे, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। जब x ऋणात्मक हो, ठीक है, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक होगा तो क्या करेंगे? -x। अब ये -x है तो ये 3 -x से तो 3 बड़ा ही रहेगा क्योंकि 3 धनात्मक है। तो जब हम माइनस को इधर पक्षांतर करेंगे, -3 करेंगे, तो आपका x जो है ये 3 से बड़ा हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर हमको एक साथ इन दोनों को लिखना हो तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -3 <x, ठीक है, फिर <3, ठीक। आप ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये x जो है ना, या तो ये -3 के बराबर होगा या 3 के बराबर होगा, ठीक है। ये x जो है या फिर -3 के बराबर होगा या तो 3 के बराबर होगा। हमको कंफर्म नहीं है कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर आप दर्शा दीजिए। यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1, 2 और ये 3, यहाँ पे -1, -2 और ये -3। अभी 3 से आप 0 तक जाइए, फिर 0 से 3 तक जाइए, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए। बस यही दर्शाना था हमको, यही आपका आंसर हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मॉड में x, ठीक, बराबर करड़ी में 2, ठीक है। अब करड़ी में 2 है तो देखिए, मॉड में x है, करड़ी में 2 है, तो मॉड में x जो है ये करड़ी में 2 के बराबर है। तो लिख लीजिए आप, जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो, आप x का कभी भी 2 मान निकालेंगे, एक बार ऋणात्मक और एक बार धनात्मक में, ठीक है। x जब है वो धनात्मक हो, तो x जब धनात्मक होगा तो इसका मान होगा √2, ठीक है। और लिख लीजिए, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो,
अब जब x ऋणात्मक होगा तो माइनस का x होगा और किसके बराबर होगा, √2 के। तो माइनस को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, ये आपका √2 हो जाएगा। ठीक, करड़ी में 2 हो जाएगा। अब ये बताइए आप करड़ी में 2 को कहाँ दर्शा सकते हैं, ये 0, ये 1 और ये 2, फिर ये 1 और ये 2। देखिए करड़ी में 2 हम 2 और 1 के बीच दर्शा सकते हैं ना। ठीक है, जब 1 और 2 के बीच की हमको संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। करड़ी में a b का फॉर्मूला लगाते हैं, a = 1 मान लेते हैं और b = 2 मान लेते हैं। ठीक है, जब हम a = b 1 और b = 2 मानते हैं तो हम क्या करते हैं, करड़ी में 1 गुना में 2 करते हैं। ठीक है, तो जब 1 गुना में 2 करते हैं तो इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या क्या निकलती है, करड़ी में 2। ठीक है, तो ये बताइए जब 1 और 2 के बीच की संख्या करड़ी में 2 निकलती है तो अगर हमको करड़ी में 2 को कहीं दर्शाना होगा तो हम कहाँ दर्शाएंगे, -1 और -2 के बीच हम दर्शाएंगे करड़ी में करड़ी में 2, और 1 और 2 के बीच दर्शाएंगे करड़ी में 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये करड़ी में 2 है तो हम 1 और 2 के बीच कैसे दर्शा दिए हैं। आप इस फॉर्मूले पे इस मान को दर्शाए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस करड़ी में 2 और ये करड़ी में 2 इस फॉर्मूले पे देख करके तब यहाँ पे आप -2 और -1 के बीच दर्शाएंगे और ये 1 और 2 के बीच दर्शाएंगे। ठीक, अब आप 2 से यहाँ 0 तक जाएंगे, फिर यहाँ। ठीक, तो यही आपका, सॉरी यहाँ करड़ी में 2 तक जाएंगे क्योंकि हमको करड़ी में 2 ही दर्शाना है। ठीक है, आप 0 1 और ये 2, हमारा करड़ी में 2 यहाँ बन रहा है और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2। यहाँ पे आपका करड़ी में माइनस करड़ी में 2 बन रहा है तो हम यहाँ से 0 तक जाएंगे, फिर यहाँ से 0 तक, ये आपका A और ये आपका B होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये माड में x है बटा में 2 है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, माड में x है बटा में 2 है बराबर 6 है। ठीक, सबसे पहले तो आप इसको तोड़ लीजिए। देखिए ये बटा में है तो हम बटा में तो इसका मान निकालेंगे नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। जैसे माड में x बराबर 6 गुना में 2, तो माड में x बराबर आपका आएगा 12। तो जब x जो है, सबसे पहले आप x = क्या होगा, 12 होगा। और कब होगा, किस सूरत में होगा, जब, लिख लीजिए, जब x जो है ये धनात्मक हो। यहाँ पे लिख लीजिए, जब x धनात्मक हो। ठीक है, जब x धनात्मक होगा तो इसका मान आएगा x बराबर 12। ठीक है, अब x बराबर 12 इसका मान आ रहा है। अब लिख लीजिए, जब x जो है ये ऋणात्मक हो। ठीक, ऋणात्मक होगा x तो मान कैसा आएगा, देखिए जब x ऋणात्मक हो तो -x = 12 करेंगे, यानी कि x = -12। ठीक है, अब ये इतना मान आ गया है तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ पे 0 1 2 3 ... आप समझ लीजिए कि ये 12 है। ठीक है, अभी ये -1 -2 -3 ... ये समझ लीजिए आप -12। ठीक है, यहाँ पे आपका 12 है और हमको क्या करना है, बस हमको यही दर्शा देना है कि संख्या रेखा पर x का मान दर्शाना है। x का मान एक बार माइनस में आया है और एक बार प्लस में आया है। ये आपका A और ये आपका B। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर कि a < x एंड greater 2। लिख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, 1 < माड में x है। ठीक है, फिर greater 2 है। ठीक है, 1 जो है ये x से छोटा है
लेकिन x जो है ये 2 से छोटा है, ठीक है। ये जिस साइड मुंह बंद रहता है ना वो, इसका मतलब ये छोटा है, ठीक है। और जो खुला रहता है जिधर, इसका मतलब वो संख्या बड़ी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसका मान। सबसे पहले आप लिख लीजिए, आप 1 से 1 और x से जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 1 लेस देन माड में x, इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, जब x धनात्मक हो, ठीक है, जब x जो है ये धनात्मक हो तो हम क्या करेंगे, देखिए x क्या है, जब 1 x से छोटा है तब हम लेके चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे ये माड में x, ठीक है। x क्या है, 1 से जो है वो बड़ा है, ठीक। तो x का मान आएगा, x जब x माड से बाहर आएगा तो प्लस में ही रहेगा, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब जब ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो, जब ऋणात्मक होगा x तो हम क्या करेंगे, माइनस x लेस देन ग्रेटर देन 1 करेंगे। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये माइनस x है तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये x फिर लेस देन -1, x जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा, x -1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब जब x ऋणात्मक होगा तो ये मान आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दर्शा लेंगे मान को। देखिए ये आपका 1 और ये आपका 2, ठीक। ये आपका -1 और ये आपका -2, हमको क्या दर्शाना है, -1, ये 0, फिर हमको दर्शाना है 1, ठीक। ये आपका A और ये आपका B, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें का आप दूसरा देख लीजिए। आप दूसरा दिया है x जो है ये 2 से छोटा है, पहले तो ये 1 से बड़ा था, लेकिन अब जो है ये x 2 से छोटा है। तो हम लिखेंगे माड में x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए, जब x धनात्मक हो, जब x धनात्मक हो, ठीक है, जब x धनात्मक हो तो देखिए जब x धनात्मक है यानी कि x का मान आ गया 2, ठीक है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और जब x ऋणात्मक हो, लिख लीजिए, जब x ऋणात्मक हो, जब x ऋणात्मक हो तो क्या करेंगे, x उसके बाद इसका मान कितना आएगा, देख लीजिए, जब ये माइनस में हो जाएगा तो ये -2 और x जो है धनात्मक है तो ये मान जो है इससे x जो है -2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो आप लिख लीजिए -2 लेस देन x, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 2, ओके। देखिए ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हम सबसे पहले बनाएंगे संख्या रेखा, 0, 1 और ये 2, ठीक। फिर माइनस का 1, फिर ये माइनस का 2, ठीक है। इसको आप मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B, ठीक। आप चाहें तो इसको 0 से 1 2 तक ले जाइए या फिर यहीं पे बस इसको डिनोट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा का पहला देखिए, तीसरा का दिया क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह व्हाट के स्थान पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में से उचित प्रतीक लगाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए माड में 7 - 2 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बना ले रहे हैं, ठीक। फिर माड में 7 दिया है, फिर माइनस दिया है और फिर माड में 2 दिया है, ठीक है।
देखिए अभी हमने आपको ऊपर ये क्वेश्चन बताया है, अगर आपको ध्यान होगा तो देखिए जब ये माड में है तो कोई भी संख्या जब माड से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर माइनस में है तो देखिए अगर हम 7 में से 2 को घटा दें तो 5 हो जाएगा, माड में 5 होगा। ये ब्रैकेट आप वैसे का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बुक में, ठीक है। ये 7 आपका बाहर आएगा, माइनस ये 2 बाहर आएगा। ये माड जो है ये धनात्मक है तो ये धनात्मक ही रहेगा। फिर ये ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप इक्वल का मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है, इक्वल का चिन्ह लगाइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है माड में 8 माइनस ब्रैकेट में -3, ठीक है, फिर माड बंद है, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम ब्रैकेट बना रहे हैं, ठीक। फिर ब्रैकेट में माड में 8 दिया है, फिर माइनस माड में 3 दिया है, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो देखिए ये आपका माड में 8 माइनस माइनस का 3 दिया है, इसका मतलब 8 प्लस का 3 हो जाएगा, माड में होगा ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक। अब जब ये माड से बाहर आएगा तो 8 होगा, माइनस का 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी माड से बाहर आएगा। तो 8 और प्लस 3 कितना होगा, 11 होगा। और ये आपका ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 होगा। इसका मतलब ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन का मार्क लगाएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है माड में -9 -3, माड को बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन मार्क यानी कि ब्रैकेट, ओके, बॉक्स बनाइएगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, सॉरी। फिर आप करिए ब्रैकेट में, माड में जो है ये -9 है, ठीक, फिर माइनस है, फिर माड में 3 है, ओके। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा समझना है। देखिए ये माइनस और ये माइनस यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9 और 3 कितने बनेंगे, 11 हो जाएंगे। 9 और 3 12 हो जाएंगे, सॉरी। ये माइनस का 12 हो गया, ये माड में रहेगा, ठीक। ये बॉक्स बनाइए। फिर देखिए ये माइनस का 9 है, तो जब माड से बाहर आएगा तो ये ओनली 9 हो जाएगा, और ये माइनस, ये 3 प्लस में है तो बाहर आएगा तो प्लस में ही रहेगा। तो देखिए ये माड में है, माड से बाहर आएगा तो ओनली 12 हो जाएगा। ये बॉक्स बनाइए। फिर 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, और 12 क्या है, 6 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का मार्क लगाएंगे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, माड में 3 माइनस का 5 है, ठीक है, माड में 3 माइनस 5, फिर आपका बॉक्स है, ठीक है, फिर दिया है माड में 3 माइनस माड में 5, ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये माड में 3 माइनस 5 है, इसका मतलब माड में -2 आएगा, और ये बॉक्स, ठीक है, फिर ये 3 बाहर आएगा, माइनस का 5, ठीक, माइनस वैसे ही रहेगा, 5 बाहर आएगा तो 5, यानी कि ये 2 हो जाएगा, और बॉक्स बनाएंगे। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का, -5 में से हम 3 को माइनस करेंगे, इसका मतलब -2 आ जाएगा, ओके। और -2 प्लस 2 से क्या है, छोटा है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का मार्क लगाएंगे, ओके। अब देखिए ये दो चीजें तो बन गई, आपको कंफर्म हो गई। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में दो और रूट में 3 के बीच की 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। रूट में 2 और रूट में 3 की 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच।
सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा बना के समझा दें हम। देखिए ये रूट में 3 मान लीजिएगा और इसको रूट में 2 मान लीजिए, क्योंकि संख्या ऐसे ही चलती है, इसी साइड से चलती है, तो ये प्लस का है तो मतलब सीधा ही चलेगा। तो देखिए ये √2 हो गया और ये √3 हो गया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आप रूट में 2 इंटू 1, रूट में 2 इंटू 2, ठीक है, फिर रूट में 2 इंटू 3, ऐसे मानते चले जाइए आप यहाँ 10 तक। रूट में 2.3, रूट में 2.4, रूट में 2.5, रूट में 2.6, रूट में 2.7, रूट में 2.8, फिर ये आप बढ़ा दीजिए इसको, रूट में 2.9 और ये 10 यानी कि 3 हो गया। ओके, तो देखिए अभी हमको क्या करना है, बस 2 संख्याएं बतानी है, 2 अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो अब आप लिख लीजिए रूट में 2 और रूट में 3 के बीच, रूट में 2 और रूट में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ओके, अब देखिए कौन कौन सी संख्या, आप किसी 2 को लिख लीजिए, ठीक है, रूट में 2.1 और रूट में 2.2, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं बताइए। देखिए अभी हम ये आपको 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे 5 के बीच बताना है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे बताना है। चलिए हम बता देते हैं आपको। 2 और 2.5, देखिए ये आपका होगा 2.101, फिर 0.001, 0.00001, ऐसे डॉट डॉट आप आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगला देख लीजिए, अब 2.20, ठीक है, फिर 2.002, फिर 0.002, फिर 0.0002, ऐसे आगे तक, ठीक है। चलिए यही आपकी 2 अपरिमेय संख्याएं होंगी 2 और 2.5 के बीच, ठीक है। चलिए अब आप 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। अभी हमने आपको क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, ठीक है, लिख लीजिए इसको। 1 और 2 के बीच, ठीक है, 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखिए इसका जब भी आपसे अपरिमेय पूछा जाए किसी भी संख्या के बीच का, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, लिख लीजिए फॉर्मूला। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए कि इन 2 संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्याएं बताइए, तो देखिए आप लिखेंगे 2 संख्याओं के बीच, 2 संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या बतानी है तो आप लिखेंगे करड़ी में ए और बी, ठीक है। अब ए और बी लिखेंगे और सबसे पहले आप मानेंगे ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2, ठीक है। ये आप मानेंगे तभी ये पॉसिबल होगा कि करड़ी में a इंटू बी है क्या। तो सबसे पहले आप करड़ी में a की जगह पे 1 रख दीजिए और b की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 1 जा 2, करड़ी में 2, यही आपकी अपरिमेय संख्या निकलेगी और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन अपरिमेय है। यही आपको ज्ञात करना है। लिख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका रूट में 2 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर है। अभी आपको आप जानकारी हो तो बढ़िया है, और अगर ना हो तो बता दूं आपको कि ये किस फॉर्मूले पे बन रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। ठीक है, और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा इस चैनल पे। ठीक, तो देखिए अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला यही होता है। तो अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये टूट जाएगा a प्लस बी के फॉर्मूले पे। तो यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट में 2 इंटू 2, यही तो बनेगा ना। तो देखिए जब ये इस हिसाब से बनेगा तो रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2 हो जाएगा, प्लस 2 में ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बनेगा। ओके, प्लस देखिए 2 करड़ी में 2 है और ये 2 है, यानी कि 2 दूना में 4 करड़ी में 2। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अभी इतना तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपको बताना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देखिए ये 2 प्लस में 4 है, यानी कि 6 प्लस 4 करड़ी में 2, तो ये तो परिमेय है, लेकिन ये जो है अपरिमेय है। तो जब कभी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो वो संख्या क्या निकल के आती है, अपरिमेय। ओके, ये आपका अपरिमेय संख्या है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक ब्रैकेट में है 2 माइनस करड़ी में 2, ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, देखिए ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। आपको बता दे फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ओके, तो देखिए ये हमको इस फॉर्मेट में दे रखा है, इसका मतलब हम इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में दिया होता तो हम इस फॉर्मेट में चेंज कर लेते, तो ये इस फॉर्मेट में दे रखा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये 2 दूना में 4 होगा। ठीक, और ये करड़ी में जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बस 2 हो जाएगा। तो जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर दिया है। अभी आपको सिद्ध करना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, अभी आपको फॉर्मूला बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आप इसको तोड़ दीजिए, यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 3। ओके, तो देखिए रूट में 2 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस में 3 प्लस ये 2 तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ये करड़ी में जो है इनका आपस में हम गुना कराएंगे, यानी कि 2 3 6, और ये करड़ी में 6 होगा, और 2 और 3 कितना बनेगा, 5 प्लस 2 करड़ी में 6। देखिए ये परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या।
यही आपका आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 3 प्लस करड़ी में 2, ओके, एंड 2 माइनस करड़ी में 3, फिर है आपका 3 माइनस करड़ी में 2, फिर दिया है आपका 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ये 3 प्लस करड़ी में 2 है और ये 3 माइनस करड़ी में 2 है। तो सबसे पहले हम इसको एक पास लिख लेते हैं, 3 प्लस करड़ी में 2 और ये 3 माइनस करड़ी में 2। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस करड़ी में 3 और ये 2 माइनस करड़ी में 3 और ये 2 प्लस करड़ी में 3। तो लिख लीजिए 2 माइनस करड़ी में 3 और ये 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट में 2 का स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो देखिए ये आपका निकल के आएगा 3 3 जा 9 माइनस 2। ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 2 जा 4 माइनस 3। ठीक है, अब हम 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7 बनेगा और 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बनेगा। हमारे पास कितना आएगा 7। और ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो मिल रहा है उसको एक साथ करेंगे, और जो देखिए ये और ये मिल रहा है इसको हमने एक साथ कर लिया, फिर ये और ये मिल रहा है इसको एक साथ कर लिया, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सॉल्व कर दिया और ये आपका 7 आ गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम आपको कारण बता देते हैं क्या क्या कारण है। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, यही पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये जो है ये सत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या बनते हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो ये आपका पहला जो है, पहला ये सत्य है। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा नंबर दिया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सिर्फ वास्तविक मान रखे जाते हैं, वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाती हैं, न कि प्राकृतिक मान। और m जो है ये प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो ये कथन जो है ये असत्य है। ठीक है, दूसरा कथन आपका असत्य है। ठीक, अब तीसरा कथन देख लीजिए। तीसरा कथन दिया हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये तो असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से जो है ये वास्तविक संख्या बनती है। तो ये कैसे हो सकती है, तो ये जो है आपका असत्य है। तीसरा भी जो है ये असत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। आगे का क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि नहीं, धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखिए नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते। तो इसको एक उदाहरण मांगा है, हम तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 4 हो गया, उसके बाद 4 के बाद 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। तो देखिए क्या ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम इसका वर्गमूल करें, जैसे देखिए अगर हम लिख दें करड़ी में 4, ठीक, तो क्या ये बाहर नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। अगर हम 2 गुना में 2 करेंगे करड़ी में, तो 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या बन रहा है। अगर हम करड़ी में 9 को लिख दें
तो ये क्या बनेगा, 3 गुना में 3। ये एक हमसे उदाहरण मांगा है, हम इसको कई उदाहरण दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 आपका, ये तो परिमेय संख्याएं हैं, ये सब क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या बन रहा है ना, ये भी परिमेय संख्या बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम करड़ी में 16 को लिखें तो ये क्या होगा, 4 गुना में 4, और ये आपका 4 परिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल, धनात्मक संख्याएं बहुत सी हैं जिनका वर्गमूल होता है, ठीक है। 25 लिखेंगे, ये 5 गुना में 5, यानी कि 5 जो है ये आपका परिमेय संख्या है, ओके। अगर हम 36 लिख दें, करड़ी में 36 लिख दें, तो ये 6 गुना में 6, ये आपका 6 बाहर आएगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ओके। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 1 मांगा था, हमने कितना दे दिया, 6 दे दिया, 1 2 3 4 5 उदाहरण दे दिया। अब देखिए, अभी हमको बताना है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। अभी हमको यही दिखाना है कि संख्या रेखा पर हम रूट में 5 को कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। और संख्या रेखा पर आप यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए और यहाँ पे 2 मान लीजिए, ठीक है। और हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है कि करड़ी में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है, ठीक। आप इसको आप 0 मानिए चाहे ओ मानिए, आपकी ओ मानेंगे, अगर इसको हमको ए भी मानना होगा तो ओ मानेंगे, और नहीं तो दूरी मानना होगा तो 0 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये दूरी कितनी है, 1 से 2 दूरी है, ठीक है। और हम एक दूरी ऐसे बना लेते हैं, इसका दूरी जो है 1 मान लेंगे, ठीक। और यहाँ से हम यहाँ, ठीक, 0 के पास यानी ओ के पास, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इस बिंदु को, ठीक है। और ये बिंदु जो है आपका ओ है, ठीक। आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, 6 7 8 में अपने अगर मैथ पढ़ा होगा तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, कितने बच्चों को याद है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। यही आपका फॉर्मूला होता है। इसका कर्ण क्या है, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ओ ए यानी कि ओ और ये रहा आपका ए, ठीक। ओ ए को अगर हम लें, ठीक है, ये आपका कर्ण है, तो अगर हम इसको लें तो इसकी दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और हमको करड़ी में 5 को दर्शाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो अगर हम ओ ए का अगर स्क्वायर हटा दें तो इस पे क्या होगा, करड़ी चढ़ जाएगा, ठीक। ओ बी प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये ए बी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। जब ये करड़ी चढ़ जाएगा तो देखिए ओ ए बराबर कितना दिया है और ए बी बराबर कितना दिया है। ओ ए का मान दिया है, ये दूरी आपको दी हुई है 2, ठीक। और ये दूरी आपको दी हुई है 1, ठीक है। तो ओ ए बराबर, अब आप करड़ी में लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओ ए इक्वल टू ये 2 दूना में 4 प्लस में 1 का आप कितना बार भी कर लीजिए गुना, वो 1 ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए ओ ए बराबर कितना आ गया आपका, करड़ी में 5,
ठीक है। अब ये करड़ी में 5 आपका आ गया, हमको क्या करना है, करड़ी में 5 को ही दर्शाना है। तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक चाप काट दें तो ये आपका जो है करड़ी में 5 बन जाएगा, बनेगा ना। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक चाप काटेंगे और इसकी दूरी हम बताएंगे करड़ी में 5। ऐसे ही हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे। ये करड़ी में 5 बन रहा है। ओके, तो देखिए ये आपका, आप ऐसे फिगर बनाइएगा। ठीक है, आप ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको 0 मानिए या O मानिए, इसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। ठीक, फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, इस पे लंब डालेंगे। ठीक है, और ये एक दूरी मान करके, ठीक, और यहाँ पे इस दूरी से एक चाप काटेंगे। ठीक, और ये आपका बनेगा करड़ी में 5। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर दिखाई 11 नंबर की संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या रेखा पर आपको बिंदु x ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर का पहला क्वेश्चन,